नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। श्रीनाथ अपार्टमेंट में हुई महिला की हत्या को लेकर जैन समाज और परिवारीजन मिले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की मांग। शुक्रवार को जैन समाज और परिवारीजन आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर और एसएसपी से आकर मिले। आपको बता दें कि श्रीनाथ अपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट ने एक महिला की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। मथुरा में पिछले दिनों मनी जैन की हत्या को लेकर पुलिस द्वारा किए गए खुलासे से जैन समाज और मृतक परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज इससे लेकर दिगंबर जैन समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात कर घटना के लिए मुख्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे इस तरह की घटनाओं की पनौती ना हो सके। बताया गया कि गत 3 दिसंबर को हाईवे थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनाथ जी अपार्टमेंट में रहने वाले प्लास्टिक कारोबारी की मां मनी जैन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में राघव शर्मा वीडियो थेरेपिस्ट को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए 24 घंटे में घटना का खुलासा करने का दावा किया था। इस दौरान एसपी का कहना था कि राघव शर्मा रहा है और वह जल्द टेस्ट में आ जाता था। आज जैन समाज के लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर कहा कि फिजियोथेरेपी के लिए देवदत्त शर्मा को लगाया गया था, जिन्होंने बाद में अपने साढ़ू के बेटे राघव शर्मा को भेजना शुरू कर दिया था, जबकि उन्हें मालूम था कि राघव पूर्व में भी चाकू प्रहार से कई लोगों को घायल कर चुका है और वह इस तरह की घटनाओं का दोषी रहा है। एसपी को सौंपे गए पत्र में जैन समाज के लोगों ने कहा है कि दिव्य ज्योति शर्मा खुला घूम रहा है, उसका वीडियो थेरेपी सेंटर भी खुल रहा है। उनका कहना है कि इसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि यही मुख्य रूप से इस घटना का जिम्मेदार है। साथ ही समाज के लोगों ने राघव शर्मा की मां की गिरफ्तारी की मांग की है और जो यह जानती है कि उसका बेटा इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है, उसके बाद भी उसने इस तरह की काम में अपने बेटे को डाल दिया, जिससे बहन बेटियों की इज्जत और जिंदगी सुरक्षित नहीं है। पत्र में देवदत्त शर्मा व राघव की मां को गिरफ्तार कर इस तरह की घटनाओं की 15 अगस्त रोकने की मांग की गई है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सैली, आज आप यहाँ कप्तान साहब से मिली हैं, क्या कुछ कारण रहा है? आपके घटना का तो खुलासा हो गया, हाँ, अब क्या शेष रह गया? बस हम सब मिलकर पुलिस वालों से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से फिजियोथेरेपी वाला आया था, वो जिसके फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर से आया था, उस बंदे को भी मालूम था कि ये पूर्व में क्रिमिनल रह चुका है। तो हम बस उसको देव शर्मा को पकड़वा के सिर्फ उससे पूछताछ करवाना चाहते हैं कि उसने ऐसे फिजियोथेरेपी को क्यों रखा। वो मेरी माँ के अलावा किसी और के लिए भी तो हार्मफुल हो सकता था, वो किसी के साथ भी कुछ भी वारदात कर सकता था। और भी बस हम ये चाहते हैं कि वो उसको भी पकड़वाएं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आता है घर पे कि आपने किसी गरीब के बच्चे को फंसा दिया है और आपने सबको छुड़ा दिया, उसको फंसा दिया। हमारा काम फंसाना थोड़ी ना, ये तो पुलिस का काम है उसको, कि पुलिस हमारे कंडीशन पर पकड़ती है। मांग है जो फिजियोथेरेपी सेंटर चलाता था देव के से ही कांटेक्ट था इनका कि हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी करने आओ, और देव पहले तो खुद आता था, फिर कुछ दिन बाद इस लड़के को भेजना शुरू कर दिया। और उस लड़के को जब ये मालूम था देव को कि लड़का क्रिमिनल टाइप का है, तो ऐसे लड़के को क्यों परिवार के अंदर भेजा। और ये हमारा शक है कि ये सारी घटना देव के कहने से ही हुई है और देव भी इसमें शामिल है। इसलिए हमारी मांग है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जैन समाज के अध्यक्ष अशोक जैन और मैं महाप्रसाद जैन एडवोकेट के नेतृत्व में मिला है, और यही मांग करता है इस परिवार को न्याय मिले और जो भी दोषी हों, जो न पकड़े गए हों, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जैन। सुनील जैन जी, आज आप यहाँ कप्तान साहब से मिले हैं, खुलासा भी हो चुका है, अब क्या ऐसा शेष रहा? उस दिन 4 तारीख को सुबह फ़ोन आता है कि आपने किसी गरीब के बच्चे को फंसा दिया है। किसका फ़ोन आया था? ये देवदत्त का फ़ोन आया था हमारे पास। हम ये काम हमारा फंसाना थोड़े, पुलिस का काम है ये काम की उसको कार्रवाई करने की, जो उसको दिखेगा वही तो वो सच को बताएगी पुलिस, हम थोड़ा उतार रहे हैं। हमने सबका, पुलिस ने सबको पकड़ा था, सबको उठाया था। अब जो जैसे क्रिमिनल है, पहले जो क्रिमिनल था उसके घर सबका सामान बरामद हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको देवदत्त को उठाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए उसको, कि आपने ऐसा काम किया क्यों, जब तुमको पहले से ही मालूम था। कितना विश्वास था आपके ऊपर हमको। आपका परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों? मेरा नाम अशोक जैन है, मैं जैन समाज पंचायती मंदिर का अध्यक्ष भी हूँ। दूसरा, जिस तरीके से ये घटना हुई, इस घटना का सबसे बड़ा
हम लोगों के यहाँ जो एंट्री दी गई इसके दत्त के कारण से दी गई, जिसके कारण से ये आया। दूसरा, इसकी माँ को जब ये सब कुछ मालूम था कि मेरे पुत्र की इस तरीके से क्रिमिनल टाइप का है, तो उसको ऐसी सर्विस में नहीं लगाना था। माँ का सॉफ्ट कॉर्नर अपने पुत्र के संग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे देश और समाज हित में भी वो सब कुछ भूल जाए। आज जो उन्होंने करा है जिस तरीके से क्रिमिनल इस लड़के को समाज के बीच में रख करके, और जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, एक पूरा परिवार जिस तरीके से बर्बाद हुआ, इसके बच्चे वगैरह सब कितने अनाथ हो गए अपनी माँ के बिना, ये पीड़ा शब्द नहीं है उनके लिए। यानी आप कहीं ना कहीं इसके लिए संचालक को भी दोषी मानते हैं? संचालक दोषी, पूर्ण दोषी वही है। उसी के कहने पे हम लोगों के घर में एंट्री उसकी हुई थी, वरना हर किसी को किसी के घर में थोड़ी आने दिया जाता है जब तक उसको। अगर अब आप अधिकारियों से मिले हैं, क्या कुछ मांग रखी है आपने? अधिकारियों से हमने बताया कि इस तरीके से, ये तो अधिकारियों को खुद को भी ज्ञान होना चाहिए, हमसे ज़्यादा रोज़ क्रिमिनल केस वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से फिजियोथेरेपी आज भी खुल रही है और दुकान पे खूब आराम से वो बैठ रहा है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भय और डर की बात होती तो वो इनको फ़ोन ही नहीं करता, उल्टा परिवार को फ़ोन करके उनको फ़ोन करके धमका रहा है। इसमें तो अरेस्टिंग इसकी माँ की भी होनी चाहिए, जिसने कि इस तरीके से अपने लड़के को मालूम होने के बाद भी समाज में छुट्टा सांड की तरह से छोड़ रखा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।